नमस्कार। आज हम दुनिया के कुछ सबसे विशाल, सबसे अहम जंगलों की गहराई में उतर रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास एक लेख है जिसमें दुनिया के 10 सबसे बड़े जंगलों की सूची है और हम उसी के आधार पर बात करेंगे। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि हम इन बड़े विशाल इकोसिस्टम्स को समझें, उनकी क्या खासियतें हैं। हाँ, और ये कितने अलग अलग हैं, अमेज़न के घने वर्षावन से लेकर वो साइबेरिया के ठंडे जंगल तक। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं अमेज़न से। अमेज़न वर्षावन, हाँ, सबसे पहले उसी का नाम आता है। लेख कहता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है, 55 लाख वर्ग किलोमीटर। ये कितना बड़ा है? हाँ, इसका साइज तो चौंकाने वाला है, और इसे अक्सर पृथ्वी का फेफड़े भी कहते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। पर लेख ये भी साफ करता है कि इसका असली महत्व शायद ऑक्सीजन से भी ज्यादा वो ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल करने में है। अच्छा। और हाँ, अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी, मतलब जीव जंतुओं और पौधों की इतनी किस्में हैं कि गिनती करना मुश्किल है। कई तो ऐसी हैं जो कहीं और मिलती ही नहीं। कमाल है। अच्छा, अमेज़न की गर्मी और नमी से बिल्कुल अलग लेख हमें ले जाता है साइबेरिया। हाँ, साइबेरियन टैगा। टैगा जंगल। ये दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा जंगल है, करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अमेज़न से कितना अलग है ना ये। बिल्कुल अलग दुनिया है वो। तापमान भी सुना है -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जी बिल्कुल। टैगा, जिसे हम बोरियल वन भी कहते हैं, वो एक कठोर जगह है, जमा देने वाली ठंड। तो वहां जीवन कैसे पनपता है? वहां की परिस्थितियां ही जीवन को आकार देती हैं। लेख बताता है कि वहां मुख्य रूप से वो नुकीली पत्तियों वाले पेड़ होते हैं ना। हाँ, जैसे चीड़। हाँ, चीड़, सनोबर, स्प्रूस, शंकुधारी पेड़। इनकी बनावट ही ऐसी है कि ये उस भयंकर ठंड को झेल पाते हैं। दिलचस्प है। अच्छा, लेख में एक और बहुत अनोखे जंगल का जिक्र है, ऑस्ट्रेलिया का डेंट्री वर्षावन। ओ हाँ, डेंट्री। ये दुनिया का सबसे पुराना जीवित वर्षावन माना जाता है, करीब 18 करोड़ साल पुराना। जी, ये बात इसे बहुत खास बनाती है। सोचिए, ये जंगल डायनासोर के समय से है। अविश्वसनीय। तो ये एक तरह से जीती जागती लैब है। यहाँ वो प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप के पौधों के वंशज मिलते हैं। अच्छा। और ये विशाल कैसोवरी पक्षी का घर भी है, और पास में ही ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ये इकोलॉजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बन जाती है। सही बात है। उसकी उम्र और लोकेशन दोनों कमाल के हैं। बिल्कुल। अच्छा, अमेज़न की गर्मी, टाइगा की सर्दी, डेंट्री की प्राचीनता के बाद अब अफ्रीका चलते हैं। कॉन्गो वर्षावन। हाँ, कॉन्गो बेसिन, अफ्रीका का सबसे बड़ा जंगल। करीब 17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। जी, और ये कई बड़े जानवरों के लिए, जैसे गोरिल्ला। हाँ, और वो रहस्यमय ओकापी, इनके लिए बहुत जरूरी घर है। ये बात लेख में भी है। और क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर है, तो शायद हमेशा हरा भरा रहता होगा। बिल्कुल, साल भर हरा भरा। ये न सिर्फ अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के क्लाइमेट पैटर्न के लिए अहम है। तो हमने देखा ये जंगल कितने अलग हैं, कितने विशाल। अमेज़न की नमी, साइबेरिया की ठंड, डेंट्री का प्राचीन इतिहास, कॉन्गो का घना जीवन। हाँ। लेख का निष्कर्ष सही लगता है कि ये जंगल हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं, बारिश लाते हैं, धरती को ठंडा रखते हैं। और अनगिनत जीव जंतुओं का घर है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या सीख सकते हैं हम इससे? निचोड़ तो देखिए सीधा है, इन जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है। लेख भी यही कहता है। इनका संरक्षण सिर्फ प्रकृति के लिए नहीं, बल्कि हम सब के भविष्य के लिए, मानवता के भविष्य के लिए अहम है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये जंगल पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम के संतुलन के लिए अनिवार्य हैं। सही कहा। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, श्रोताओं के लिए भी शायद ये सोचने वाली बात हो। हाँ, बताइए। हम ये तो समझ गए कि ये जंगल, चाहे वो हजारों मील दूर टैगा हो या यहीं पास का कोई जंगल, ये सब ग्लोबल क्लाइमेट के जरिए जुड़े हुए हैं। जी। पर इन जंगलों की सेहत और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के वो पहलू जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं, उनके बीच और कौन से गहरे अनदेखे कनेक्शन हो सकते हैं? क्या ऐसे कोई संबंध हैं जिन पर हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं?